नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का 46वां क्लास है। इस क्लास में हम आपको दो अंकों वाली संख्या का कुछ प्रॉपर्टी समझाएंगे और यूनिट डिजिट को कैसे सोल्व करेंगे ये सवाल भी आपको हम इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न तो करते ही हैं। अभी तक नंबर सिस्टम का 45 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को जरूर एंजॉय कीजिएगा। जो भी छात्र अच्छे से पढ़ना चाहते हैं फ्री में स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए मेरा ये वीडियो एक वरदान साबित होगा, एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्योंकि जितने फैसिलिटी आपको पेड क्लास में उपलब्ध है, उससे अच्छा फैसिलिटी जब हम आपको फ्री में ही यूट्यूब पे उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अभी तक 45 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और ये 46वां पार्ट होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि हमने कितना बारीकी से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। तो स्टार्ट करते हैं दो अंकों वाली संख्या का कुछ प्रॉपर्टी, जिससे रिलेटेड सवाल एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी दो अंकों की जो संख्या है ना, एक्स वाई, ये दो अंकों की संख्या है। ये किस फॉर्म का होता है? तो 10x प्लस वाई। नहीं, जैसे देखिए 23 एक दो अंकों वाली संख्या है। ये अंक क्या कहलाता है? इकाई। क्या कहलाता है? इकाई। और ये क्या कहलाता है? दहाई। नहीं, इकाई मीन्स 1 से गुना, दहाई मीन्स 10 से गुना। और अंकों का स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है, जब स्टार्टिंग का नंबर सिस्टम का पार्ट 1 या पार्ट 2 का जो भी वीडियो हो। नहीं, तो आज हम इसके कुछ प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। ये इकाई हुआ। इकाई स्थान पे जो अंक होता है वो इकाई अर्थात 1 से मल्टीपल होता है। नहीं, 1 का गुणांक होता है। और दहाई स्थान पे जो अंक होता है वो दहाई अर्थात 10 का गुना होता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दहाई में 10 से गुना प्लस इकाई में 1 से गुना, अर्थात हम लोग इसे 20 प्लस 3 लिखेंगे। नहीं, अब इसी का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सीखने वाले हैं आज। देखिए, कोई दो अंकों की जो संख्या है एक्स वाई, मान लीजिए कोई एक दो अंकों की संख्या है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अब अंकों को पलटते हैं, अंकों को पलटते हैं, अर्थात एक्स वाई था ना, अब वाई एक्स करते हैं। क्या करते हैं? वाई एक्स करते हैं। तो अब जो है आपका दहाई अंक वाई हो गया है, तो इसीलिए ये इसमें 10 से गुना होगा। और इकाई अंक एक्स हो गया है, इसीलिए इसमें 1 से गुना होगा। क्लियर? अब देखिए, यदि हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्स के पास आएगा 10x और इधर से एगो एक्स, 11x हो जाएगा, प्लस ये वाई वाई के साथ ऐड होगा, 10 एक 11y हो जाएगा। नहीं, दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 11। इधर क्या बचता है? x प्लस वाई। कोई दिक्कत? अब इसका अर्थ देखिए क्या होगा। देखिए, जब हम लोग संख्या को, ये भी कोई दो अंकों की संख्या है, ये भी कोई दो अंकों की संख्या है। जब हम लोग दो अंकों की कोई भी संख्या जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए, कुछ तो रिजल्ट आएगा ना।
कुछ तो रिजल्ट आएगा। जुड़ने के बाद मान लेते हैं डी मेरा कोई संख्या मिला है, ये 2 अंकों की भी संख्या हो सकती है और 3 अंकों की भी संख्या हो सकती है। आप कहेंगे कि जी 2 अंकों की संख्या को जब जोड़ेंगे तो वो 3 अंकों का कैसे हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए संख्या आपका 51 है प्लस 53 है, कोई भी हम 2 अंकों का संख्या लिए हैं, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, 104। ये 3 अंकों की संख्या हुई कि नहीं? आप कहेंगे कि जी हो गई। अब 65 है, इसके अंकों को जब पलटेंगे तो क्या होगा, 56 होगा। आप जब इसको जोड़ेंगे तो क्या इसको जोड़ने के बाद 2 अंकों का संख्या मिलने वाला है? नहीं, वो 3 अंकों का हो जाएगा। तो जब कहने का मतलब ये हुआ, जब हम लोग 2 अंकों की संख्या को जोड़ेंगे, कोई भी 2 अंकों का संख्या लेके, तो कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम 2 अंकों की संख्या ही होगी, वो 3 अंकों की भी संख्या हो सकती है, वो 2 अंकों की भी संख्या हो सकती है। डिपेंड करता है मेरा संख्या क्या है। क्लियर? और यहाँ पे हमने कोई फिक्स संख्या नहीं लिया हुआ है, 2 3 4 5 ऐसा 10 15 20 ऐसा कोई संख्या नहीं लिया है, एक्स वाई में हम लोग माने हैं। इसीलिए हमने ये आपको कहा कि जब हम 2 अंकों की कोई संख्या जोड़ रहे होते हैं, जब हम 2 अंकों की कोई संख्या जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो 2 अंकों का भी हो सकता है, 3 अंकों का भी हो सकता है। ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब ये जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों, डी जोड़ने के बाद तो कुछ तो संख्या आएगा, वही हमने कहा डी। और ये डी के बारे में भी हमने क्लियर एक्सप्लेन कर दिया आपको कि वो 2 अंकों का भी हो सकता है, 3 अंकों का भी हो सकता है। अब देखिए ये जो डी है, ये जो डी है, ये देखिए क्या है, 11 गुने नहीं, ये गुना में है ना, एक्स प्लस वाई है। जब आप इसका साइड चेंज करेंगे, साइड इधर आ जाएगा तो डी बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। डी बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ पे आप समझिए, मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, आप नोट कर लीजिए, यदि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या और मूल संख्या का योगफल जो होता है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। वो हमेशा क्या होता है, 11 से विभाजित होता है। क्लियर? मतलब देखिए, जैसे कोई भी 2 अंकों का संख्या हम लेते हैं, जैसे 23 लिए, इसके अंकों को पलटिए तो 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 3 2 5, 3 2 5, क्या ये 11 से विभाजित है? आप कहेंगे जी है। यही हम अभी आपको कह रहे थे कि कोई भी 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। क्लियर? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके अंकों का जो योग होगा ना, उसके अंकों का योग जो होगा वो 11 से विभाजित होने के बाद पता चल जाता है। अब देखिए, इसको जोड़ने के बाद क्या मिला हमको, 55। इसमें अगर हम लोग 11 से, आपको पता ही है ये 11 से विभाजित होगा, अगर हम लोग इसमें 11 से भाग दे देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 5। अर्थात देखिए, 2 + 3 5, 3 + 2 5। मतलब 2 बातें यहाँ से निकल के आई। पहला कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी, परिणामी संख्या जो जोड़ने के बाद प्राप्त होगा वो 11 से विभाजित होगी। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि अंकों का योग जो परिणामी योगफल होगा उसमें अगर हम 11 से भाग लगा दें तो योगफल मेरा प्राप्त हो जाता है।
क्लियर। अब एक सवाल लेते हैं, आप इसे नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब एक सवाल के माध्यम से इस चीज को हम और अच्छे तरह से आपको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए हम रेडी कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। कोई दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाजित होगी? हमेशा विभाजित होगी, किससे हमेशा विभाजित होगी? तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो संख्या हमेशा क्या होता है, 11 से विभाजित होता है। तो इससे ये हम लोग जो एग्जांपल लिए थे वो 23 का, इसके अंकों को पलटे थे फिर जोड़े थे तो 55 आया था। नहीं, आप कहेंगे कि सर इसमें तो 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन में तो 5 भी है। आप एक चीज गौर कीजिए, ये वर्ड जो है ना हमेशा हमेशा 5 से विभाजित होगा नहीं, ऐसा होगा, ठीक ना। अब हम दूसरा संख्या अगर ले लेते हैं, मान लीजिए 34 है, इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा 43। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 77 होगा ना। अब ये 5 से विभाजित है नहीं है, लेकिन 11 से विभाजित है ना। इसीलिए हमने कहा कि दो अंकों की जो संख्या होगी एवं उसके अंकों को पलटने से बने संख्या का जो योगफल होगा वो हमेशा 7 से विभाजित होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन के रूप में भी समझा दिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक सवाल भी रेडी कर दिए आपके लिए। सवाल को देखिए, बेहतरीन सवाल है। दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 187 है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा? जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा? तो इस प्रकार से जो संख्या बनती है, आपको पता है कि वो 11 से विभाजित हो जाती है। तो 187 में जब हम लोग 11 से भाग लगाएंगे तो ये क्या दे देगा हमें? अंकों का योगफल दे देगा। इसे कटाएंगे तो क्या मिलेगा? 11 1 11, 7 रहा, 11 7 77 17। ठीक है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? 17। क्लियर? अगर कोई दिक्कत है तो अभी एक्सप्लेन हमने किया था ना कि भाई क्या आया था एक्सप्लेनेशन में कि 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर डी आया था। तो x प्लस वाई बराबर हम लोग का क्या आया था? d बटे 11 आया था। यही तो आया था ना। कहने का मतलब क्या था? योगफल में जब हम लोग 11 से भाग दे रहे थे तो वो अंकों का योग दे रहा था। क्लियर? तो इस प्रकार का सवाल जो है ग्रुप डी में आया करते हैं, रेलवे में आया करते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अब अंतर वाला देखते हैं क्या होता है। नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग अंतर को समझते हैं। ठीक है, कोई दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई, इसके अंकों को पलटेंगे तो वाई एक्स होगा। तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे? दहाई को 10 से, इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, इकाई को 1 से, यही होगा ना। अब अंतर की बात हो रही है, अर्थात माइनस की बात हो रही है। घटाएंगे जब हम लोग तो देखिए घटाने के बाद भी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए 25 कोई संख्या है, इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या मिलेगा? 52 मिलेगा। अब हम लोग इसमें से अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 2 में 5 नहीं घटेगा, इधर से पैंचा लेंगे, 12 हो गया, 12 में 5 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो गया? 4, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचा, 27 आया। नहीं तो जब हम लोग दो अंकों का कोई संख्या लिए उसको घटाए तो रिजल्ट क्या आया? वो दो अंकों का ही संख्या आया। लेकिन जब हम लोग जोड़ रहे थे तो वहां पे कोई जरूरी नहीं था कि वो दो अंकों की ही संख्या आएगी। लेकिन घटाने वाले में क्या है कि वो दो अंकों की ही संख्या आएगी। नहीं तो जब हम लोग ऐसे दो अंकों की संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट में कुछ मिलेगा। मान लेते हैं हम लोग रिजल्ट में
p मिला है। चलिए घटाते हैं तो 10x में एगो x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 गो x प्लस 10y में एगो y घटेगा तो क्या मिलेगा, घटा रहे हैं ना हम लोग, चलिए घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो देखिए 10x में एगो x घटा 9x, y है ना, y है तो एक y में घटाएंगे 10y को तो माइनस में 9y बचेगा। घटाने के बाद हम लोग क्या मान रहे हैं कि घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो p है, तो p, अब ये देखिए कि x इन दोनों में से 9 कॉमन है, x माइनस वाई बराबर क्या हुआ p, ये p जो है 9 से विभाजित होगा, ये सिग्नल क्या दे रहा है कि भाई ये 9 से विभाजित होगा, नहीं, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर आपको दिया हुआ हो तो वो अंतर जो है हमेशा 9 से विभाजित होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये कि उसके अंकों का जो अंतर होगा उस अंतर में 9 से विभाजित होने के बाद मिल जाएगा। क्लियर। अब एक दो सवाल लेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए और एक बेहतरीन नोट तैयार कीजिए। ऐसा नोट आपका होगा कि मार्केट में कोई भी वैसा नोट नहीं होगा। अभी तक नंबर सिस्टम का 45 पार्ट्स अपलोड हो चुका है, ये 46 पार्ट्स है। तो आप देखेंगे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो मार्केट में जितना भी नंबर सिस्टम का रिलेटेड बुक होगा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, अगर आप मेरे क्लास का एक नोट्स तैयार करेंगे तो सबसे बेहतरीन नोट्स आपका होगा और आपको किसी अन्य और भी कोई अन्य प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। मैथ जितना हम बता रहे हैं यही पर्याप्त है, बाकी आपकी इच्छा, आप अन्य कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी उसमें आए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर। तो सवाल लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर, क्या पूछ रहा है, अंतर हमेशा विभाजित होगी। तो अंतर किससे विभाजित होगी, 9 से। अंतर किससे विभाजित होगी, 9 से। क्लियर है, आप इसे नोट भी कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। नहीं, आपने ये नोट कर लिया है, देखिए अब अंतर दिया हुआ है, कोई दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 45 दिया गया है, तो अंकों का अंतर पूछ रहा है। तो इसका तो कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों अभी तो आपने सीख लिया है कि अंतर में 9 से अगर हम लोग विभाजित कर देंगे, 9 से विभाजित कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही तो अंकों का अंतर होगा, अर्थात 5। तो क्लियर हो गया इस प्रकार का सवाल आपको, अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इसे मिटाते हैं और यूनिट डिजिट का खेल आपको सिखाते हैं। तो इकाई अंक को समझने के लिए पहले अंक को देखना है और अंक के बारे में विशेष जानकारी नंबर सिस्टम के शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने आपको दे दिया है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन संख्या के बारे में नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। हम लोग यहाँ पे अब नंबर सिस्टम की बात करेंगे, यूनिट डिजिट की नहीं, यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई
अंक, यूनिट डिजिट। जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं 3, 2, 5, 6, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। 6, 5, 8, 9, इसका इकाई अंक क्या होगा? 9। इसी प्रकार से इकाई अंक होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक संख्या दे देगा, आपको कहेगा अरे बेटा हलवा खा लो? ऐसा नहीं होने वाला है। सवाल थोड़ा सा घुमा के देगा इकाई अंक पूछने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो अंक है सबका कैरेक्टर थोड़ा सा देखिए। कहता है अगर किसी को समझना है ना, किसी चीज पे आपको विजय प्राप्त करना है, तो आप उस चीज का पहले कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है, उस चीज का अध्ययन कीजिए। उसकी कमजोरी क्या है, उसकी मजबूती क्या है। अगर इन चीजों को आप देख लेते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं, तो आपको उस पर विजय पाना आसान हो जाता है। तो हम लोग अंक का कमजोरी क्या है और मजबूती क्या है देखते हैं। शून्य देखिए, पहला शून्य से शुरू करते हैं। ये जो हमारा अंक है ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल अंक है। नहीं, इस पे कुछ भी पावर लगाइएगा ये अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। अर्थात शून्य पर पावर 2, 5, 10, 20 कुछ भी हो, शून्य। और किसी संख्या के साथ इसे भिड़ा दीजिए, मल्टीप्लाई में लगा दीजिए, वो उसको भी शून्य कर देता है। तो शून्य का ज्ञान आप लोगों को है। एक की बात करें तो एक पे पावर कुछ भी दीजिएगा तो वो एक ही आएगा। शून्य हो गया, एक हो गया। अब 5 का थोड़ा सा करेक्टर देखिए। 5 पर पावर 1 लगाइए, 5 पर पावर 1, 5। 5 पर पावर आप जब 2 कीजिएगा तो 5 है 25। इकाई अंक क्या आया? 5 ही। 5 पर पावर 3 कीजिएगा 125। इकाई अंक क्या आया? 5। 5 पर पावर 4 कीजिएगा, इकाई अंक क्या आ रहा है? 625 आया। 5 पर पावर 4, इकाई अंक तो 5 ही रहा। 5 पर पावर आप कुछ भी डालते जाइएगा तो उसका इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं जरा 6 को। 6 पर पावर 1 6 ही होगा। 6 पर पावर 2 6 के 36 हो गया। इसका भी इकाई अंक 6 आ रहा है। 6 पर पावर 3 करते हैं तो ये 216 आ जाता है। इसका भी इकाई अंक 6 आ जाता है। 4 करेंगे तो 1296 हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे कुछ भी पावर चढ़ाते जाएंगे 6 पे तो उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। क्लियर? तो इस कैटेगरी में आपका 6 भी शामिल हो गया। 0, 1, 5, 6 ये ऐसे अंक है जो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। ये ऐसे अंक हैं जो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। ये अपना स्वभाव, ये अपना विचार नहीं बदलते हैं। क्लियर? लेकिन इसके साथ जो कोई आता है तो ये उसका थोड़ा साथ निभा देता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता है। तो कितने अंक का इकाई अंक स्वयं रहेगा? 0, 1, 5, 6 नहीं, इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है? सेम। इस पे कुछ भी पावर चढ़ाइएगा इस पे कोई असर नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा 2 का कैरेक्टर देखते हैं। 2 पर पावर 1 लगाएंगे 2,
2 पर पावर 2 लगाएंगे 4, 2 पर पावर 3 लगाएंगे 8, 2 पर पावर 4 लगाते हैं 16, 2 पर पावर 5 लगाते हैं 32, 2 पर पावर 6 लगाते हैं 64, 2 पर पावर 7 लगाते हैं 128, 2 पर पावर 8 लगाते हैं 256। नहीं, अब जरा इसके कैरेक्टर को देखिए। 2 पर पावर 1 था तो 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 8, 4 के लिए 16, फिर 5 के लिए 32। कहने का इकाई अंक 32 होगा? इकाई अंक में तो एक ही अंक होगा। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 2। 6 वाले के लिए 4, 7 वाले के लिए 8 और 8 वाले के लिए 6। नहीं, मतलब ये जो है 1 2 3 4 तक तो डिफरेंट आया, उसके बाद रिपीट करने लगा। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? रिपीट करने लगा। मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 2 पर जो पावर है ना, कुछ भी अगर 2 पर पावर हो तो हम लोग उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, क्योंकि 4 तक डिफरेंट आया, उसके बाद सेम आ रहा है, तो 2 पर पावर कुछ भी होगा उसको हम लोग 4 से विभाजित करेंगे और जो शेषफल आएगा, आप ये बताइए, अगर किसी संख्या को आप 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ सकता है? आप कहेंगे कि जी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो नहीं आ सकता है। नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 पर पावर 2 का जो इकाई अंक निर्धारित करेंगे, 2 पे जो पावर है उसको जब हम लोग 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उस शेषफल के आधार पे 2 का इकाई अंक निर्धारित किया जाएगा। तो आप नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए। 2 पर कुछ भी पावर हो, आप इसे 4 से भाग लगाएंगे। क्लियर? जब भाग लगाएंगे तो शेषफल आएगा और यही शेषफल इकाई अंक निर्धारित करेगा। अगर शेष 0 आएगा, क्या आएगा? शेष 0, तो इकाई अंक 6। आप कहेंगे कि जी ये कैसे आया? तो समझिए मेरे बच्चों, 2 पर पावर 4 16 आया था ना, 2 पर पावर 4 क्या आया था? 16। अब इसको 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो इकाई अंक में देखिए क्या है? 6 है ना। 4 पर 2 पर पावर 4 है, इसे जब हम लोग 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल तो 0 आएगा और इकाई अंक क्या है? 6 है। तो कहने का मतलब हुआ, अगर शेष 0 होगा तो इकाई अंक क्या दे देगा? ये 6 दे देगा। और अगर शेष 1 हो तो इकाई अंक 2 रहेगा। आप देखिए, जैसे 2 पर पावर 1 है, आपको पता है ना कि यदि भाज्य भाजक से छोटा हो जाए वही शेषफल हो जाता है। तो 2 पर पावर 1 मतलब 2। अब 2 पर पावर 2 क्या हुआ? 4। 2 पर पावर 3 अर्थात जब शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक 8। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए और एक बेहतरीन सा नोट तैयार कीजिए। अब हम 3 को लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आपने। अब हम लोग 3 का कैरेक्टर देखते हैं। 3 पर जो भी पावर रहेगा उसे भी हम लोग 4 से विभाजित करेंगे। आप कहेंगे कि जी 4 से क्यों विभाजित करेंगे? तो उसका भी वही रीजन है जो 2 का था। जब हम लोग 3 पे पावर चढ़ाते जाते हैं ना,
तो 4 तक तो डिफरेंट आता है, फिर उसके बाद इकाई अंक सेम आने लगता है। क्लियर? इसे देखिए 3 पर पावर 1 3 ही होगा, 3 पर पावर 2 9 हो जाएगा, 3 पर पावर 3 27 के इकाई अंक क्या होगा 7, 3 पर पावर जैसे आप 4 कीजिएगा तो 7 क्या हो गया 21, अर्थात इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। अब 5 कीजिएगा तो 1 गुना 3 3 ही रहेगा। पावर की हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, 3 पर पावर 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो जैसा कैरेक्टर 2 दिखाया था वैसा कैरेक्टर 3 भी दिखा रहा है, नहीं वैसा कैरेक्टर क्या दिखा रहा है 3 भी दिखा रहा है। तो 3 पर पावर 4 85 आता है। अब इस पावर 4 को जब हम लोग 4 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या देगा 0 देगा। तो उसके लिए देखिए क्या इकाई अंक आता है 1। कहने का मतलब हुआ अगर शेषफल 0 आ जाएगा किस क्रम में 3 पे जो भी पावर रहेगा, नहीं तो उस क्रम में इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 1। अब अगर 3 पर जो भी पावर है उसमें अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल 1 आ जाएगा तो इकाई अंक वो क्या दे देगा 3, और जब शेषफल 2 आएगा तो इकाई अंक 9, और शेषफल 3 रहेगा तो इकाई अंक 7। क्लियर? अभी इस क्लास में यूनिट डिजिट का आपको हम थ्योरी क्लियर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाएंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये बेहद ही आसान क्लास है और इससे जो भी सवाल आता है आप तुरंत बना पाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग देखिए कितने डिजिट का कैरेक्टर देख चुके हैं, 0 का देख लिए, 1 का देख लिए, 2 का भी देख लिए, 3 का भी, 5 का भी, 6 का भी, नहीं। अब 4 का कैरेक्टर जरा पढ़ते हैं कि 4 क्या कहता है। 4 पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 16, फिर जैसे 4 पर पावर 3 करेंगे 64, फिर 4 पर पावर जैसे 4 करेंगे फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 256 हो जाएगा। अब देखिए 4 का कुछ बदला बदला कैरेक्टर लग रहा है, ये 2 और 3 के जैसा नहीं दिख रहा है। ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये 2 बार तो डिफरेंट आया, तीसरा बार फिर सेम आ गया, चौथा बार फिर रिपीट कर रहा है। मतलब ये 2 के बाद ही अपना कैरेक्टर चेंज कर ले रहा है, 2 तक ही अपना कैरेक्टर डिफरेंट कर रहा है, उसके बाद इसका कैरेक्टर सेम हो रहा है। तो 2 ही तक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सम विषम का फंडा अपना लेते हैं। भाग भागफल और शेषफल का इसमें कोई बड़ी बात नहीं आएगा, नहीं इसमें हम लोग क्या करते हैं सम और विषम कर लेते हैं। क्लियर? जब 4 पर पावर हो तो हम लोग भाग नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि मात्र 2 पावर तक ही ये डिफरेंट आया, उसके बाद फिर वही चीज रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे सम विषम देख लेते हैं। जो पावर है 4 पे जो भी पावर रहेगा या तो वो सम संख्या में रहेगा या विषम संख्या में रहेगा, नहीं। अब जैसे 4 पर पावर 1, 1 क्या है विषम संख्या है, तो इसके लिए इकाई अंक क्या आएगा 4 पर पावर 4 ही रहेगा, नहीं। अब सम संख्या देखते हैं, 4 पर पावर 2, 4 चौके 16, तो इकाई अंक क्या आया 6। कहने का मतलब 4 पे जो पावर है, 4 पे जो पावर है अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6, और विषम संख्या है तो इकाई अंक 4। क्लियर? आप इसे भी नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इस घर में 5 भी शामिल हो चुका है और 4 भी शामिल हो चुका है।
5 6, 3 3 6 1 7, 7 अंक का जो है हम लोग कैरेक्टर देख लिए। नहीं, अब 7 का देखते हैं क्या कंडीशन है। 7 पे पावर 1 7, 7 पर पावर 2 क्या होगा, 7 7 49, क्लियर। और 7 पर पावर 3 343। सात पर पावर 4। अब देखिए इसका जो करेक्टर हो रहा है, इसका जो करेक्टर हो रहा है वो कुछ 2 से मेल खाता है, नहीं 3 से मेल खाता है। 7 पर पावर 1 7, 7 पर पावर 2 9, 7 पर पावर 3, तो यहाँ भी क्या आ गया 3। अब फिर 7 पर पावर जैसे 4 लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। देखिए 7 पर पावर 4 जो है ये 49 पे पावर 2 है एक्चुअली, और 49 का वर्ग आपको पता है, बेहद आसानी से आप निकाल सकते हैं। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 0, और 49 में 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 48, 48/2 24 0 1, ऐसा आएगा। नहीं तो 7 का भी करेक्टर 3 और 2 से मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर हम लोग 5 पावर चढ़ाएंगे तो 7 गुने 1, जो भी इधर संख्या रहेगा वहां 1 आएगा, 7 आएगा। नहीं, जो भी संख्या बनेगा वो क्या आएगा, इकाई अंक पे 7 आएगा। अब देखिए 1 पावर के लिए 7, 2 पावर के लिए 9, 3 पावर के लिए 3, 4 पावर के लिए 1, फिर 1 पावर के लिए क्या आ जाएगा 7। मतलब 4 के बाद ये अपना कैरेक्टर फिर रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 पे जो भी पावर आएगा मेरे बच्चों, हम लोग उसमें 4 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 7 पे पावर अगर होगा कुछ भी तो हम लोग उसमें 4 से भाग लगाएंगे, और जैसे भाग लगाएंगे तो शेष देगा, और यही शेष जो है इसका इकाई अंक तय करेगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो इकाई अंक 1 दे देगा, अगर शेष 1 रहेगा तो इकाई अंक 7, शेष 2 रहेगा तो इकाई अंक 9, और शेष 3 रहेगा तो इकाई अंक 7। क्लियर। 7 पर पावर जो भी रहेगा उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो शेष रहेगा उसके आधार पे हम लोग इकाई अंक बता देंगे। क्लियर। तो अब इस घर में 7 भी शामिल हो गया। ओके, मिटा देते हैं। अब 8 का जरा सा करेक्टर समझिए। 8 पे पावर 1 8, 2 करेंगे 8 क्या होता है 64, 4 ही रहा ना। अब पावर 3 करेंगे तो 4 गुना 8, 3 चौके 12 होता है, 512 आने वाला है। अब 8 पर पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो देखिए पावर जैसे इस पे हम लोग 4 लगाते हैं तो 512 में 8 से गुना हो जाएगा। 512 में क्या हो जाएगा 8 से गुना करेंगे हो जाएगा, और जैसे 8 से गुना होगा तो 8 गुना 2 क्या हो जाएगा 16, 16 का 6, अर्थात इसका इकाई अंक तो 6 आएगा। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 4 तक तो ये डिफरेंट आया। अब पांचवा जो है फिर रिपीट कर जाएगा। अब देखिए जैसे 8 पर पावर 5 लगाएंगे तो इकाई अंक में कितना से गुना होगा 8 से, तो 8 6 क्या हो जाएगा 48 के 8। अब रिपीट कर रहा है, फिर 8 आया, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 8 पे जो पावर है ये भी क्या डिसाइड करेगा शेषफल से। 8 पे जो भी पावर आएगा उसको हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे 4 से,
और 4 से भाग लगाएंगे तो अभी हम लोग क्या देखे थे भाई, 1 पावर है तो 8, 2 पावर है तो 88 64 के 4 रहेगा, 3 पावर रहेगा तो 8 चौके 32 के 2 आएगा इकाई अंक, 4 पावर रहेगा तो 2 गुने 8 6 आएगा इकाई अंक पे। नहीं तो जब शेष 0 रहेगा तो इकाई अंक क्या लेके आएगा, 6, 1 रहेगा तो 8, 2 रहेगा तो 4 और 3 रहेगा तो 2। 1 के लिए 8, 2 के लिए 4, 8 चौके क्या हो जाता है 32, तो 3 के लिए 2, नहीं तो 8 भी इसी क्लब में अब शामिल हो गया। अब क्या बचा 9। अब 9 का जरा कैरेक्टर देखते हैं। 9 पर पावर 1 9, 9 पर पावर 2 9 81 का 1 ही रहेगा। अब फिर 9 पर पावर जैसे 3 करिएगा, इसमें तो 9 से गुना होगा, 9 गुना 1 क्या हो जाएगा 90। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 9 जो है ना 1 2 तक तो डिफरेंट आया, फिर रिपीट कर रहा है, मतलब 9 का जो भी पावर होगा इसमें भी हम लोग 4 से भाग देने वाले नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, जब 2 के बाद ही ये रिपीट कर रहा है तो क्यों ना हम सम और विषम देख लें। नहीं 9 पे पावर जो भी रहेगा उसको आप पावर को सम विषम में देखेंगे, सम विषम में देखेंगे। अगर सम पावर रहा तो इकाई अंक 1, विषम पावर रहा तो इकाई अंक 9। क्लियर। इस तरह से इकाई अंक का कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर का सवाल भी बताएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसे कैटेगराइज कर देते हैं कि किसका किसका कैरेक्टर एक जैसा था। 0 1 5 6 सेम कैरेक्टर वाले, 3 2 3 7 8 सेम कैरेक्टर वाले, और 4 9 सेम कैरेक्टर वाले। जो है वही रहेगा। इसमें क्या होगा, पावर 4 से विभाजित और शेषफल के आधार पर इकाई अंक। और इन दोनों में पावर को सम विषम के आधार पर इकाई अंक, ठीक है। तो आज का क्लास अब यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में और भी बातें होगा और भी सवाल आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इकाई अंक वाला आपको सोल्व करना भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई फीस नहीं है। अगर आप फीस देना चाहते हैं तो बस इतना सा ही कर दीजिए मेरे लिए कि चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि वो भी छात्र पढ़ सकें जिन्हें फी की दिक्कत होती है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे हम
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।